हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने टीजीटी एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की किस किस दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है, ताकि उसको आप समय रहते तैयार कर सके। आपको पहले ही ये पता होना चाहिए, बिकॉज आप सभी को पता है भाई, आपका जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी चलता आ रहा है और आपका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी जल्दी ही जो है जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वाली चीज़ें आ जाती है जो कि आपके वेरीफाई किए जाएंगे, तो बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हड़बड़ी ना हो, इसलिए आपको इस चीज़ को अभी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैं अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर दूं कि आपने जो भी भाई जिनके भी नंबर, मान लीजिए अगर आपके नंबर 60 प्लस है तो आप सभी को अपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। अभी से ही लग जाइए, 60 प्लस वाले सभी जो है आपका शायद नंबर आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। साथ ही मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक अच्छी सी फाइल खरीद ले, क्योंकि आपको ऐसी फाइल मिल जाती है। आप अगर जाएंगे मार्केट में तो आपको फाइल मिल जाती है। उस फाइल में आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके सीरीज से लगाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर से लगाएंगे, ताकि आप जो है वहां पर किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करें। जब वो आपसे मांगे तो आप उनको तुरंत निकाल के दिखा दें। ठीक है, चलिए अभी हम बात करने वाले डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, 4 हिस्सों में इन डॉक्यूमेंट्स को मैंने डिवाइड किया है, जो कि आपके लिए समझना काफी जरूरी है। हम कई बार ये सोचते हैं बस एकेडमिक्स वाली चीजें लेकर के चले जाएंगे कि अच्छा हमने ये कर रखा है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, बट आपको सारी चीजों को अच्छे से समझना है। जनरल डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपका जनरल चीजें हैं, जो कि आपकी सामान्य चीजें। हरियाणा से रिलेटेड आपका कौन सा डॉक्यूमेंट होने वाला है जो आपको ये बताएगा कि आप हरियाणा के निवासी है। साथ ही आपने पढ़ाई क्या करी, आप किस बेस पर शिक्षक बनना चाह रहे हैं। और साथ ही ये वाला जो सेक्शन है, इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, बहुत सारे कैंडिडेट डाउट में हैं। आज इस वाले सेक्शन को लेकर के भी आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। और शुरुआत करते हैं अपने नंबर 1 पॉइंट से। अपना जो नंबर 1 सेक्शन है, जिसको मैंने जनरल डॉक्यूमेंट नाम दिया है, इसके अंदर आपको यहाँ पर किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर आपका जो फॉर्म आपने प्रिंट करवाया था, आपने फॉर्म फिल किया था ना, तो फॉर्म का कंफर्मेशन पेज आपके पास यहाँ पर हो। फॉर्म का कंफर्मेशन पेज आपके पास यहाँ पर जरूर होना चाहिए, जो कि आपने प्रिंट करवाया होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया था ना। तो जो एंड में निकल के आता भी, आपने ये वाला फॉर्म फिल कर लिया, आपने ऐसे फीस यहाँ पर डिडक्ट कर दी है, तो वो वाला पेज आपका यहाँ पर हो। साथ ही जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। आपने अपनी परीक्षा दी है टीजीटी एग्जाम की, तो आपका एडमिट कार्ड जिसके ऊपर आपका रोल नंबर लिखा होगा, वो वाली चीजें आपके पास होनी चाहिए है। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए है। उसके बाद आपका यहाँ पर एक आईडी मांगा जाता है। आपने कोशिश करिए कि वो ये जो आईडी है वो वही वाली आईडी हो जो आपने फॉर्म के अंदर भरी है। जैसे आपके आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने एक यहाँ पर अपनी आईडी यहाँ पर प्रिपेयर करके रखनी है, उसको लेकर के जाना है। उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी एचटेट की सर्टिफिकेट है। आपके पास आपका एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर किसी ने एक बार ही पास करा है तो वो तो अपना सिंपली यहाँ पर लेकर के चले जाएंगे, बट यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने 2 बार भी पास कर रखा है, 3 बार भी कर रखा है, 4 बार भी कर रखा है। तो आपने जिस पर्टिकुलर ईयर का एचटेट अपने फॉर्म के अंदर मेंशन किया है, आप उसको यहाँ पर जरूर लेकर के जाएंगे, उसको नहीं छोड़ करके जाना है। ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर ईयर का आपने यहाँ पर फिल किया है फॉर्म में, उसे ही आपने लेकर के जाना है। उसके बाद जो एक नया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आपने नहीं छोड़ना है, जो कि हाल फिलहाल जो है इसको लागू किया गया है, आपकी फैमिली आईडी जिसको आप पीपीपी बोलते हो, परिवार पहचान पत्र, इसको आपने जरूर लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने बिल्कुल अच्छे से याद करके इनको रख लेना है, आराम से, तसल्ली से। उसके बाद बढ़ते हैं हरियाणा वाले डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अंदर जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो आपकी डोमिसाइल है। भाई आपकी डोमिसाइल आपको ये बताती है आपके बारे में कि आप हरियाणा के निवासी है। अगर आपके पास आपकी डोमिसाइल नहीं है तो फिर आप जो है अदर स्टेट के काउंट कर लिए जाएंगे, फिर वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज वहां पे आपको कम सीट मिलती है और जो आपके हरियाणा वाले कैंडिडेट के लिए सीट है वो आपकी काफी मात्रा में है। तो आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए है, जो आपको ये बताता है कि आप हरियाणा के मूल निवासी हैं। ठीक है, अगर किसी के पास डोमिसाइल नहीं है, वैसे तो होगा सबके पास, तो आपके पास आपका डोमिसाइल जरूर होना चाहिए जिसके ऊपर आपका फोटो यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन हो। ठीक है, और ये सभी के पास होगा। ठीक है, अगर जरूरी नहीं है भी आपको न्यू एसटी बनवाना, आपके पास पुराना है तो वो भी चल जाएगा। तो आपको बस अपना फोटो वहां पर चेक कर लेना है, आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए है। दूसरा है आपके पास आपकी एक प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट हो। आप जिस भी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं
वो वाला सर्टिफिकेट आपके पास हो। जैसे अगर मान लीजिए आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर आप एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, या फिर आप बीसीए से बिलोंग करते हैं, बीसीबी से बिलोंग करते हैं, तो इन्हीं ये जो पर्टिकुलर वर्ग है इनकी अपनी अपनी जो है पोस्ट बटी हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पर नाम दिए जाएंगे। इसलिए आपके पास आपका कास्ट का सर्टिफिकेट होना यहाँ पर मस्ट है, ये आपके पास जरूर हो। इस चीज को आपने यहाँ पर सुनिश्चित कर लेना है, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, आपको इन सब चीजों को अरेंज कर लेना है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने एकेडमिक्स की तरफ। एकेडमिक्स आपका स्टार्ट हो जाता है आपकी 10th के सर्टिफिकेट से। आपको सबसे पहले अपनी 10th के सर्टिफिकेट को रेडी कर लेना है। उसके बाद आपको अपना 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट आप इसको बोलो, 12th की मार्कशीट को रेडी कर लेना है। फिर बात आती है आपकी ग्रेजुएशन की, बिकॉज आप सभी को पता है भाई ग्रेजुएशन के बेस पर आपका टीजीटी है, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको यहाँ पर ले लेनी है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। और ये जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो आपकी हर 3 साल की होनी चाहिए है भाई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड आपका थर्ड ईयर। सेपरेट आपकी मार्कशीट हो आपके पास फर्स्ट ईयर की भी, फिर उसके बाद रखना सेकंड ईयर को, फिर उसके बाद रखना थर्ड ईयर को, तो ऐसे आपकी मार्कशीट होनी चाहिए है। उसके बाद आपकी डिग्री भी यहाँ पर आपने जरूर रख लेनी है। पता नहीं भाई पूछ भी ले, है ना भाई अपनी डिग्री दिखाओ मुझे, तो आपको यहाँ पर अपनी, और होगी सभी के पास तो ले जाने में कुछ बुराई नहीं है, आपको बोझ नहीं बढ़ जाएगा, तो इसलिए आपको अपनी डिग्री भी इनके जस्ट पीछे लगा लेनी है। अगर मांगे तो आप वहां पर आराम से दिखा पाए, ठीक है। तो डिग्री ले लेना। अगर बाई चांस किसी ने डिग्री नहीं ले रखी है या फिर आई नहीं है, तो आप अपनी प्रोविजनल डिग्री भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो कि इजीली आपको अवेल हो जाती है, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी से। तो आप यहाँ पर प्रोविजनल डिग्री भी रख सकते हैं। उसके बाद आपका बीएड आ जाता है। बीएड मस्ट होता है। बीएड आपको ये बताता है भाई आपका टीचिंग सब्जेक्ट क्या है। बीएड की आपका अगर आपके 2 साल के है तो आपको दोनों साल का दिखाना है वहां पर, ठीक है। तो बीएड की मार्कशीट हो आपके पास, साथ ही बीएड की डिग्री हो आपके पास, ठीक है। सारी चीजें कंप्लीट मांगी जाती है जॉब वाले एग्जाम में, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद मान लीजिए अगर अपने मास्टर्स कर रखी है तो उस वाले डॉक्यूमेंट्स को भी आप रख सकते हैं, मास्टर्स के भी डॉक्यूमेंट्स को आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मास्टर्स वाले डॉक्यूमेंट को भी आपने यहाँ पर रख लेना है। ये आपके एकेडमिक के हो गए हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपका 5% वेटेज, जिसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर डाउट में है, लिखते भी है कमेंट में। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, जब आपने फॉर्म डाला था ना, तो जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया था एचएसएससी ने, उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली क्लियर मेंशन करके दे रखा है और अच्छे बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बताया गया है कि किन किन को ये एक्स्ट्रा 5 नंबर मिलने वाले हैं। आप उनको अच्छे से पढ़िए, आप सभी समझदार हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया था, वो नहीं, अगर उसको देखना तो आप उसको सर्च करके देख सकते हो, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नाम से। और अदरवाइज आप उस चीज को वहां पर अच्छे से पढ़िए। अगर एडवर्टाइजमेंट है नहीं तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी, वहां से अच्छे से जाकर के रीड करो, समझो वो क्या बोल रहा है, आप उस कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो। अब इसमें आपके काफी सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें आपका नो जॉब का आ जाता है, अगर परिवार में कोई भी अगर नौकरी नहीं है तो इस बेस पे आपको नंबर मिलते हैं। साथ ही आपका एक्सपीरियंस के बेस पे मिलते हैं, भैया आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बेस में मिलते हैं, या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका रिसेंट वाला होना चाहिए है, ठीक है, ये आपका रिसेंट वाला होना चाहिए, ये ध्यान में रखना, बिकॉज कई बार जो आपकी इनकम है वो कम ज्यादा होती रहती है, तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप चीज ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीजें पुरानी चल जाएगी, बट इस चीज को आपने नया वाला रख करके चलना है। अब इसमें एक चीज बताई गई भाई, सोशो इकोनॉमिक को आपके जितने मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हो आपके 5 मिलेंगे। सोशो इकोनॉमिक के आपके 5 नंबर है और आपका जो एक्सपीरियंस है उसके आपको 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। अब ये आप पे है, आप किस चीज को शो करते हो। अगर आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है तो फिर आपको मैक्सिमम 4 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए है मोर देन 6 मंथ। अगर आपके पास 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस है फिर उसको वैलिड नहीं रखा जाएगा। आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का है तो फिर आपको यहाँ पर 1 मार्क मिलेगा। 2 साल का है तो फिर आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे। 3 साल का है तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे। 4 का है तो 4 मिलेंगे। अगर 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम जो आपको नंबर मिलेंगे एक्सपीरियंस के वो आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस चीज को आपने कंफर्म कर लेना है। और ये जो नो जॉब और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला ये आपको 5 नंबर यहाँ पर देकर के जाता है। तो ऐसे कंबाइन करके जाए, आप कुछ भी चीजें इसमें से फिल करो, अगर आपके पास ये सारी चीजें तो भी आप मैक्सिमम 5 नंबर ही गेन कर पाएंगे, बिकॉज 95 का आपका ये सारी चीजें जो आपका अदर जो रिटर्न में हुआ है, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आपका 95 देकर के जाता है। बचे हुए 5 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो वो आपका डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से आते हो, आपने किस बेस पर ये 5 नंबर क्लेम करे हैं, वो आपने कर दिए होंगे अपने फॉर्म के अंदर,
ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जिसको आपने अच्छे से देख लेना है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इस चीज़ को ज़रूर प्रॉपरली अच्छे से आपने लेकर के चलना है। अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है आप रेडी कर लीजिए। आप अपना एक अच्छा सा फाइल फोल्डर बनाइए जिसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो आप जनरल को सबसे पहले आप इनको लगा सकते हैं भाई, उसके बाद आप अपने एकेडमिक्स को लगा सकते हैं, हरियाणा वाले को। तो आपको पता होना चाहिए आपका कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखा है। जब वो आपसे मांगेंगे तो आप वहाँ पर डायरेक्टली उनको अच्छे से जा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर इसको शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना फटाफट से। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।